आप लोग भी ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग को ये चीज़ तो आप लोग ने नोटिस की होगी, जब आप लोग ट्रेडिंग व्यू चार्ट खोलते हो, मतलब कि ट्रेडिंग व्यू में किसी मतलब कि मान लीजिए गोल्ड का चार्ट खोल रहे हो या HDFC का चार्ट खोल रहे हो या एक्सेट्रा कोई भी मतलब कि शेयर्स का चार्ट खोल रहे हो, तो उसमें मार्केट ऊपर होता है या फिर नीचे होता है। अब वो ऊपर एंड नीचे क्यों होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, मार्केट में दो चीज़ें होती है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है, मैं आप लोग को एक सिंपल और इजी लैंग्वेज में आप लोग को क्लियर करता हूँ। तो देखिए, अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करते हो और आप लोग इस चीज़ में एकदम सीरियस हो, आप लोग सीखना चाहते हो, अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वरना आप लोग इस वीडियो को यहीं पर बंद करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई होता है, डिमांड मतलब कि होता है खरीदना, बायर्स। सप्लाई मतलब होता है बेचना, सेलर्स। अब डिमांड और सप्लाई तो पता चल गया कि डिमांड मतलब होता है खरीदना, बायर्स। सप्लाई मतलब होता है बेचना, सेलर्स। अब इन दोनों में मैं एकदम सिंपल फॉर एग्जांपल देने वाला हूँ, जिसको आप लोग को समझना है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को समझ के मतलब कि नोट डाउन करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिमांड का पहले हम स्टार्ट करते हैं। डिमांड होता है, मान लीजिए, है ना, बेचने मतलब कि खरीदने वाले ज़्यादा है और बेचने वाले कम है। खरीदने वाले ज़्यादा और बेचने वाले कम है। मान लीजिए मेरे पास मतलब कि बहुत सारा मतलब कि आईफोन है, आईफोन का न्यू एकदम सोल्ड पीसेस। अब मेरे पास है 5 आईफोन, है ना, और ख़रीदने वाले हैं 10। तो उस चीज़ में क्या होता है कि है ना, बेचने वाला तो कम हो गया लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा हो गए, है ना, डिमांड उसका बढ़ गया। तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ का प्राइस उस मतलब कि इस सिचुएशन में मैं उस चीज़ का प्राइस बढ़ा दूंगा, उस चीज़ का प्राइस ऊपर चले जाएगा और मैं उस चीज़ को बेच दूंगा। अब ये सेम चीज़ मार्केट में होता है, खरीदने वाले तो ज़्यादा रहते हैं लेकिन बेचने वाले कम रहते हैं, जिससे उस चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है ना, और उस चीज़ में प्राइस ऊपर चले जाता है। एंड उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, मान लीजिए अब जैसे कि पहले का फॉर एग्जांपल में समझे कि, है ना, खरीदने वाले ज़्यादा और बेचने वाले कम हैं। अब जस्ट उसका सप्लाई में होता है, बेचने वाले ज़्यादा है और खरीदने वाले कम हैं। मान लीजिए मेरे पास है वही 5, मतलब कि जस्ट उसका अपोजिट, है ना, मेरे पास है 10 आईफोन और खरीदने वाले बस 5 है ना। तो मैं क्या अब उसमें क्या होगा, मेरा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास तो 10 आईफोन है और खरीदने वाले बस कितने, 5 बस। तो अब उन 5 में तो ठीक है मैं बेच दूंगा, अब लेकिन मेरे पास बचे कितने, 5। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि मेरा तो मतलब कि लॉस हो गया ना, कि 5 मतलब क्योंकि अब इस चीज़ में होता क्या है कि सप्लाई बढ़ गया, है ना, मतलब कि खरीदने वाले तो है नहीं भाई, तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ का प्राइस कम कर दूंगा। तो यही कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि मार्केट में खरीदने वाले कम होते हैं, मतलब कि खरीदने वाले कम होते हैं और बेचने वाले ज़्यादा होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहीं पर से स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हुआ है तो आप लोग ओके मतलब कि डन है ना। और अगर आप लोग को कोई डाउट है, कोई मिस्टेक है ना, मतलब कि आप लोग को कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो, तो आप लोग मेरे को बता मतलब कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग के कमेंट का अच्छे से रिप्लाई दूंगा, है ना। अब समझते हैं कि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई होता है वो होता कैसे है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स बैठे रहते हैं, कोई ट्रेडर, कोई इन्वेस्टर, कोई बाय करता है, कोई सेल करता है। अब इन सब के डिसीजन के थ्रू मार्केट ऊपर एंड नीचे होता है। मान लीजिए मैं मतलब कि मैं खरीद रहा हूँ, है ना, तो मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा क्योंकि उस चीज़ का डिमांड बढ़ गया। लेकिन आप लोग उस चीज़ को बेच रहे हो, है ना, तो क्या होगा, उस चीज़ का सप्लाई बढ़ेगा और है ना, और उस चीज़ का प्राइस नीचे जाते जाएगा। ठीक है, तो इनके डिसीजन पे मार्केट ऊपर एंड नीचे जाता है, अप एंड डाउन होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहीं पर एकदम
लीजिए है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट में होता है कि मान लीजिए है ना, जब डिमांड होता है तो प्राइस ऊपर जाती है और जब सप्लाई होता है तो मार्केट नीचे जाता है। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग को इसमें समझ ना आया हो तो आप लोग वीडियो को वापस से देख सकते हो। अगर कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और मैं कुछ 5 रूल्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस 5 रूल्स को पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना और समझ लेना। ओके, एंड ये मेरे 5 टॉप रूल्स है जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन मैं ये आप लोग को पर्सनली रिकमेंडेड कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि वो आप लोग के लिए है ना, सॉरी इस पॉइंट को भी कट कर देना। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि मतलब कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, एंड मैं आप लोग को एक फॉर्मूला देने वाला हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में रहने वाला है। लेकिन उस डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्मूला रहेगा मैं उस चीज़ को आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और वो नेक्स्ट वीडियो में जब क्लियर करूँगा तब भी आप लोग को थोड़ा समझ नहीं आएगा कि भाई ये है क्या। वो आप लोग को कब समझ आएगा, जब हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न रीड करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, मतलब कि लाइक सब्सक्राइब करना।